हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे फरवरी मंथ का जो भी अभी तक हाल चाल रहा मार्केट का, और कैसा बिहेव किया फरवरी मंथ में, और मार्च के मंथ में अभी तक का कैसा एक्शन है। आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम जैसे कि आपने पीपीटी में देख रहे होंगे कि फरवरी मंथ का ये रिकैप है। तो अभी तक फरवरी मंथ में क्या क्या एक्शन हुआ है, बैंक निफ्टी स्टॉक्स कौन से म्यूचुअल फंड अभी तक अच्छे रहे हैं, कितने फॉल हुए हैं, कितने अप हुए हैं, आज हम वो देखेंगे। सो चलिए गाइज़, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया लास्ट तक देख के तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करिएगा गाइज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर मैं फरवरी मंथ की बात करूँ तो ये डेटा टिल 26 फरवरी तक है। आप जैसे कि आप नीचे दे सकते हो। तो अगर मैं पहला स्लाइड ओपन करूँ, सो गाइज निफ्टी 50 फेल अराउंड 5% ड्यूरिंग दिस मंथ। ठीक है, तो अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूँ तो 5% तक निफ्टी 50 गिर चुका है। फरवरी मंथ की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कि आप देख ही रहोगे, कुछ महीने से बैंक निफ्टी और इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गए हैं। ऊपर जा रहे हैं, फिर अचानक से नीचे गिर जा रहे हैं। तो अगर 1% ऊपर जा रहे हैं तो 2% नीचे गिरे। तो ऐसा हमारा मार्केट का हाल है करेंटली। सो आगे बढ़ते हैं। सो अगर मैं सेक्टर वाइज फॉल की बात करूँ गाइस, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक लिस्ट है जिसमें आप जो मेजर सेक्टर्स हैं, जो निफ्टी 50 और अदर डिपेंडेंसी है, वो आप देख सकते हो। ये लिस्ट आपके सामने है। जैसे कि अगर मैं सेक्टर वाइज की बात करूँ तो डिफेंस 19% गिर चुका है, 19.57%। रियलिटी की बात करूँ तो 13.40%। आईटी सेक्टर की बात करूँ तो 12.53%। मीडिया की बात करूँ तो 12.11%। ऑटो की बात करूँ तो 10.35%। एफएमसीजी की बात करूँ तो 10.08%। ऑयल एंड गैस 9.6%। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 8.33%। इंफ्रास्ट्रक्चर 8.6% एंड फार्मा 7.41%। ये सेक्टर वाइज का हाल है गाइज। फरवरी मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सेक्टर वाइज भी आप प्लीज़ जाके देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा मार्केट कैप वाइज फॉल। कौन से मार्केट कैप में ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है, उसका हम एनालिसिस इस लिस्ट में लेके आए हैं। तो अगर कैटेगरीज की बात करूँ और रिटर्न्स की बात करूँ तो लार्ज कैप जो है उन्होंने -6.44% का रिटर्न्स, मतलब आप समझ जाओ घाटा हुआ है। ठीक है, मिड कैप की बात करूँ तो -10.51%, और स्मॉल कैप की बात करूँ तो -12.60% हमें फॉल देखने को मिला है इन अ फरवरी मंथ। ओके, तो डेफिनेटली अगर आप देख रहे हो लार्ज कैप का परसेंटाइल जो है वो कम है, बिकॉज वो लार्ज कैप फंड्स हैं जो इतनी जल्दी अगर उनमें इतनी गिरावट नहीं आती, बिकॉज जो लार्ज कैप फंड होते हैं उनका जो मार्केट कैप होता है बहुत ज़्यादा होता है। ओके, और मिड कैप का आप देख रहे हो 10.51 है, और स्मॉल कैप ऑब्वियसली सबसे रिस्की, अगर मैं बात करूँ मार्केट की तो स्मॉल कैप ही होता है। सो मूविंग नेक्स्ट। सो गाइज फरवरी मंथ में अगर मैं बात करूँ एसआईपी की, तो जो क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो। मूविंग नेक्स्ट। सो गाइज अगर मैं लमसम की बात करूँ, लमसम म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ये इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिला है। सो गाइज मंथली एफआईडीआईज का रिकैप करें हम। एफआईज कंटिन्यू टू सेल इंडियन स्टॉक इन फेल। अगर आप मेरा कमेंट पढ़ोगे, एफआईज कंटिन्यू टू सेल इंडियन स्टॉक्स इन फेल। सो अगर मैं एफआईज की बात करूँ तो फैब में उन्होंने 34,574.35 इतने करोड़ का इन्होंने सेलिंग किया इन फरवरी मंथ। अगर मैं जैन की बात करूँ तो 78,000। दिसंबर की बात करूँ तो 15,446। नवंबर की बात करूँ तो 21,611। अक्टूबर 94,016.95। तो ये एफआईज का डेटा है गाइस पिछले 5 महीने का। और अगर मैं डीआईज की बात करूँ तो उन्होंने उसके अगेंस्ट बाइंग करी हुई है।
तो हमें एक अच्छा साइन देखने को मिल रहा है, जितना एफआईज बेचती है उतना हमारे घरेलू जो ख़रीदार है वो ख़रीद लेते हैं, जो भी म्यूचुअल फंड वगैरह के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो हमें एक होल्ड पोजीशन देखने को मिल रहा है डीआईज की तरफ से। हाउएवर वी आर गेटिंग सेलिंग सिग्नल्स फ्रॉम एफआईज। ओके गाइज, so moving next, the next is market rise market fall, in the long term only patience stands tall। तो अगर आप देखोगे कोड भी नीचे लिखा हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ मार्केट कितना उठा है कितना गिरा है, तो अगर मैं 2000 ईयर 2000 की बात करूँ तो -13.36% गिरा था मार्केट। अगर मैं 2001 की बात करूँ तो -15.04% गिरा था मार्केट। 2 की बात करूँ तो 5.34% उठा था। 2003 76.61% और 2008 -51.27 और 2009 77.59%। निफ्टी 50 ट्राई मार्केट डाउन, ड्रॉ डाउन्स एंड सब्सिक्वेंट रिकवरी। तो मतलब हमें रिकवरी देखने को मिलती है गाइस, ठीक है। अगर आप देखोगे 2003 में देखोगे तो हमें 76% का उछाल देखने को मिला था। हाउएवर इन 2008 वेयर क्राइसिस हैपेंड, जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो हमें वी सॉ 51% का ड्रॉप इन मार्केट्स। बट आफ्टर 1 year we again saw a big jump in market 77.59%। सो गाइज ये था एनालिसिस। अगर मैं बात करूँ तो दैट्स इट फॉर नाउ। आर यू ऑल सेट फॉर मार्च? तो अगर मैं मार्च की बात करूँ तो मार्च में डेफिनेटली हमें अभी भी मार्केट अप डाउन देखने को मिल रहा है। हाउएवर कल के मार्केट में अगर मैं बात करूँ थर्सडे की, तो थोड़ा हमें बैकअप देखने को मिला। हाउएवर एट द एंडिंग वो हमें वापस से नीचे गिरते हुए दिख रहा है। सो गाइज मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है। जो आरबीआई ने और सेबी ने जो रूल्स लाए हैं मार्केट में, वो डेफिनेटली इम्पैक्ट कर रहा है। जो बैंक निफ्टी का जो उन्होंने एक्सपायरी था, वो जो रिमूव करके उन्होंने निफ्टी का एक्सपायरी किया। अभी बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी होता है, निफ्टी का वीकली होता है। बट these are the things which are impacting our Indian market because of SEBI rules। so that's it for now guys। अगर मार्च एंड होते हुए भी हम आपको मार्च एंड का भी डेफिनेटली ओवरऑल मंथ का एक्सपीरियंस लेके आएंगे। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए गाइस। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।